वीबी अपन वी इक्वल टू वीसी अपन वीडी है ना, वीबी अपन वी इक्वल टू वीसी अपन वीडी। वो आइसोथर्मल प्रोसेस में होता है ना, हाँ मैं लो लिखवा रहा हूँ सारे सुन। कुछ लाइव वाइव किए क्या उन्होंने? तो इसमें ये तो लाइव होना चाहिए ना, उसको रिकॉर्डिंग करे क्या करेंगे, कुछ है ही नहीं उसमें, से आवाज ही आ रहे बस। अच्छा ज्वाइन मीटिंग करते रहो, इसका पर आईडी पासवर्ड कैसे मिलेगा? मीटिंग इन्फो, हाँ मीटिंग इन्फो है। यही सब कुछ करने के लिए आगे क्या सर? कौन सा करना है? इसमें इसमें दिखेगा ना, एक काम करो ना, इसमें होगा ना, नहीं है? करारविंदे न पादा। अच्छा आप लोगों को गाना आता है कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कृष्णा बीना ये जीवन सोना है, नहीं आता है? हाँ। अच्छा ठीक है, लास्ट में ना, लास्ट में हम आपको वो दिखाएंगे, ठीक है ना, वो याद ध्यान रखो। संदेश से आती है हमें। अच्छा डायरेक्ट लिख गया। अच्छा वो इतना ही देखेंगे, बात ज्यादा कुछ। हाँ कुछ अगर वो करना है सो, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, तुम्हारे बिन ये जीवन सुना है। चलिए आगे बढ़ते लिखो। खाने खाने के बाद अच्छा कार्नट साइकिल ना, कार्नट साइकिल थोड़ा पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन बाद में प्रैक्टिस है ना, थोड़ा बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं ना, कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं एक बार। अच्छा देखिए, तो मैं आपको बोल रहा था कार्नोट साइकिल जो होता है हमारा, इसमें इस्तेमाल करते हैं, किसमें हम लोग, हमारे जो गाड़ी में ना। अच्छा हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये वाला पॉइंट कौन सा होता है, आगरा होता है। ये वाला पॉइंट बॉम्बे होता है, कालकाटा। और ये वाला कौन सा है? दिल्ली। ऐसे श्यों 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 है ना, ऐसे चलेंगे। अच्छा मैं बोला था ये वाला हाई टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर में आता है ये। और ये वाला, और कुछ बोला था मैंने आपको क्या? हाँ अच्छा ये वाला कौन सा आएगा, लो। और ये वाला होता है हाई टेम्परेचर। अच्छा हीट कहाँ से ये वाला हीट कौन सा, इनपुट है आउटपुट? और ये वाला हीट क्यों होता है, सब कुछ हम बताए थे डिटेल्स में, एबीसीडी में क्या होता है, चले बढ़िया। तो मैं एक चीज बता रहा था कि हम डेरिवेशन वगैरह कर सकते हैं, थोड़ा बाद में करेंगे, डेरिवेशन टेंशन मतलब सो हो जाएंगे, टेंशन मतलब। मैं आपको भेज दूंगा मेरा पीडीएफ, जो मेरा नोटबुक है ना वो पीडीएफ भेज दूंगा, उसमें चेक करना है, सब कुछ डिटेल्स में लिखा होगा। तो मैं बोल रहा था वीबी अपन वी ए, इसमें अर्थ वीबी अपन अर्थ वी ए, दिस विल बी इक्वल टू कितना बनता है, वीसी अपन वीडी। मानो या ना मानो, वैसे तो हम डेरिवेशन हर साल करवाते हैं, जेई में 2024 में एग्जैक्टली डायरेक्टली यही वाला सवाल आया था, अब देख भी सकते हो, मैंने चेक किया था इसलिए मैं बता रहा हूँ। खैर इसके बाद तो बातचीत हो ही गया हमारे पास। मुझे बताओ, अगर हम एफिशिएंसी की अगर बात करें, किसकी अगर बात करेंगे हम लोग? चलो उसके पहले ना और एक बात करते हैं, इसमें से क्यू इन और इसमें से क्यू आउट है, तो पता है ऐसे देखा गया, मतलब फिर से हम डिराइव वगैरह कर सकते हैं सारी चीजें। ये होता है क्यू इन अपन आता है, जो क्यू आउट आता है ना, दैट विल बी इक्वल टू टी एच अपॉन टी एल आता है, क्या आता है ये? टी एच अपॉन टी एल। क्योंकि क्यू इन कहां पर है, टी एच पे है, और क्यू आउट कहां पर है, टी एल पे है। इसलिए ये वाला फॉर्मूला आता है। ये वाला फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं, मतलब ये सब कुछ कहाँ से डिराइव होता है? ये सब कुछ इसमें से वही हम पूरा का पूरा ए बी सी डी, ऐसे हम आप चाहो तो इसे ट्राई भी कर सकते हो घर पे जाके। A B B C वो टेबल बना था ना हम लोग, CD, उसके बाद कौन सा DA, और सबका निकालिए, क्या निकालोगे सबका, एक का सबका वागडर निकालोगे, वॉल्यूम का टर्म है ना, VC VD मान के। दूसरा कौन सा, इंटरनल एनर्जी निकालिए। उसके बाद कौन निकाले, उसको डेल्टा क्यू निकालिए ना। मैं कुछ कुछ प्रोसेस जो कि सबसे डिफिकल्ट होता है वो निकाल देता हूँ, बाकी सारा आप निकाल लेना, ठीक है ना। मैं बस डिफिकल्ट डिफिकल्ट निकाल लेता हूँ। ए बी वाला प्रोसेस कौन सा है, आइसोथर्मल होता है ना, ये वाला आपका आइसोथर्मल होता है। और ये वाला प्रोसेस कौन सा होता है आपका, एडियाबेटिक होता है। ये एडियाबेटिक, और ये वाला कौन सा होता है, आइसोथर्मल। और ये वाला कौन सा होता है, एडियाबेटिक। मैं इसका मतलब जो सॉल्यूशन मैं मेरे नोटबुक में लिखा हूँ, आप एक बार देख लेना, बस मैं डिफिकल्ट चीजें सारे कर जो कि आप जिसमें आपको बहुत दिक्कत जाएगा, वो मैं करवाता हूँ ना, मैं करवाता हूँ। अब देखिए ए से लेके बी तक आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल में क्या होता है ना, ये जीरो होता है, ठीक है ना। उसके बी से लेके एडियाबेटिक होता है, तो ये जीरो होगा, उसके बाद ये जीरो और ये जीरो होते हैं, ठीक है। ये सबसे डिफिकल्ट चीज है, मैंने बोल दिया, और भी आसान करके ना, और भी आसान कर देखो। ये जो भी आएगा ना इसमें, इधर वही आएंगे ना, इधर वही आएंगे। और इसमें जो आएंगे ना, इसका नेगेटिव ये आएंगे पक्का, देखना आप है ना, गारंटेड आएंगे, इतना आसान करवा दिया आपको। और इधर जो आएंगे, इधर भी वही आएंगे। अच्छा।
और इथर जो आएंगे वो उसके इधर नेगेटिव आएगा। और भी एक इंटरेस्टिंग बात, ये तीनों को ऐड करने से ऐसे जीरो आते हैं। और क्या चाहिए बताओ, है ना। 12 में से मैंने आपको चार बोल दिया और आधा खुद सॉल्व कर, मतलब देखो 12 में से चार बोल दिया, बाकी बचा 8। 8 में से चार ही आपको खुद करना है, बाकी चार तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे ना। तो मैंने कितना सॉल्व कर दिया, 8 सॉल्व कर दिया, आपको कितना सॉल्व करना है, 4। सही है। ठीक है, गुड। अच्छा थोड़ा और बात कर ले, थोड़ा और बात कर लेते। अच्छा सुनिए अभी। अच्छा मुझे बताइए, अगर पूरा हम साइक्लिक प्रोसेस लेंगे, पूरा कौन सा प्रोसेस लेंगे, साइक्लिक प्रोसेस अगर लेंगे हम लोग, तो उससे क्या बनेगा ना, उससे ये बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा। इसमें डेल्टा यू का वैल्यू कितना आएगा, जीरो आएंगे आपके पास। अगर डेल्टा यू का वैल्यू जीरो आएगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू किसके बराबर आएगा, डब्ल्यू के बराबर। अरे डेल्टा यू जीरो कैसे हुआ, साइक्लिक प्रोसेस स्टेट फंक्शन है, डेल्टा टी कितना आएगा, जीरो आएगा, तो डेल्टा यू कितना आएगा, जीरो ही आना है। डेल्टा क्यू इक्वल टू वर्क डन, इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि डेल्टा क्यू मतलब कितना आएगा, क्यू इन माइनस बनेगा क्यू आउट भाई। डेल्टा क्यू का मतलब क्या है, जितना हमने दिए थे और कितना बाहर निकल गया, इतना दिए थे इतना बाहर निकल गया, इक्वल टू कितना आएगा, इक्वल टू बनेगा डब्ल्यू, है ना। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। चलिए, इतना फॉर्मूला आप लोग समझ गए, ऑब्वियस वाला बात। तो मुझे बताइए, अगर हम एफिशिएंसी को डिफाइन करना चाहते हैं, किसको डिफाइन करना चाहते हैं, एफिशिएंसी को, किसको डिफाइन करते हैं, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का फॉर्मूला सांगा। सही बात है, बिल्कुल ना, ये आता है आपका आउटपुट अपन कितना था, इनपुट। अच्छा हमें चैप्टर पढ़ किस लिए रहे हैं, हमें चैप्टर किस लिए पढ़ रहे हैं, काम चाहिए ना, सिलेबस में ना लाइक हमें क्या चाहिए, काम चाहिए। कहां से काम चाहिए, हीट से। कहां से काम चाहिए, तो हमारा आउटपुट क्या है, वर्क। इनपुट क्या है, हीट। हीट मतलब क्यू इन या क्यू आउट, क्यू इन मतलब मैंने कितना हीट दिया, क्योंकि हीट वापस आने के बाद उसका क्या काम है। देखो ये प्रोसेस कैसे काम में आता है, मैं बताओ सुनो। होता है क्या है ना, हमारे गाड़ी के अंदर जो इंजन होता है ना, उस इंजन में आग जलता है ना, आग जलता है। तो आग जलने में ये हाई टेम्परेचर में होता है, टीएच में। और साइलेंस से धुआं निकलता है, वो लो टेम्परेचर में होता है। तो इंजन में तेल जलने की वजह से वो हाई टेम्परेचर में आया, उसके बाद साइलेंसर से वो हीट निकल गया, वो क्यू आउट है ना। क्यू इन और ये क्यू आउट। और क्यू इन माइनस क्यू आउट क्या है, वर्क डन। ऑब्वियस वाला बात है, अगर बाकी लॉस को अगर हम नेग्लेक्ट करें, तो हमारे क्या, हमने जितना जला है, मतलब आग जलाया, आग जलने की वजह से क्या हुआ, गरम 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 हो गया। और हीट ने, अब देखो वो आपने कभी देखे ऐसे पिस्टन ऊपर नीचे होता है कभी, है ना। तो उसमें क्या होता है ना, उसमें एग्जैक्टली जैसे मान लो ये हमारा देखो, यही तो काम कर रहा है। ये मान चलो फॉर एग्जाम्पल आपका पिस्टन है, हमने हीट सप्लाई करी ना, हीट सप्लाई के, तो पिस्टन से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे पिस्टन, पिस्टन ऊपर नीचे होने की वजह से क्या होगा आपका, अब गाड़ी ऐसे आगे आगे पीछे नहीं, मतलब आगे चलते ना, आगे वो मैकेनिकल सिस्टम है सब कुछ, तो उसे आगे बढ़ता है। इसी हीट से हमने किस में लगाया, काम में लगाया। अब देखो Q, Q का वैल्यू कितना बनेगा, Q इन माइनस, सॉरी W का वैल्यू कितना आएगा, Q इन माइनस आएगा Q आउट। अभी जस्ट पढ़ते ना, अभी जस्ट पढ़ते हमने। अपन कितना बनेगा, अपन बनेगा Q इन आएगा। अच्छा Q इन डिवाइड कर लेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1 - Q आउट अपन बनेगा Q इन। मुझे बताइए ये वाला जो पार्ट मोटा होना चाहिए या पतला होना चाहिए, सोचो। ये वाला पार्ट मोटा होना चाहिए पतला होना चाहिए, पतला या मोटा। अच्छा वागडन ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए ना वागडन। वागडन ज्यादा होने के लिए, वागडन कौन सा होता है, साइक्लिक प्रोसेस में वागडन क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। तो ये वाला मोटा होना चाहिए पतला होना चाहिए, पहले क्या बोल रहे थे आप, हैं, समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ। क्योंकि इसमें क्या, जितना ज्यादा मोटा होगा उतना ज्यादा काम निकलेगा। मतलब ये नीचे होना चाहिए और ज्यादा ऊपर होना चाहिए। अरे बांगड़ो, क्यू इन क्या होना चाहिए, क्यू इन कम होके क्यू आउट, नहीं सॉरी, हाँ, क्यू इन ज्यादा होना चाहिए, क्यू आउट कम होना चाहिए ना। क्यू आउट अगर कम होगा तो 1 - कम होगा। पक्का, पक्का। तो ये जो इसका जो एफिशिएंसी है ना, एफिशिएंसी, ये क्यू आउट अपॉन क्यू इन, क्यू आउट अपॉन क्यू इन को क्या भी लिख सकते हैं, 1 - TL अपॉन TH। तो इसको लिखते हैं TL अपॉन अचत TH। कार्नोट साइकिल में ऐसे असतस्त ऐसे होता है, जहां पर कि ये जो TL और TH है, TL क्या होता है लो टेम्परेचर, TH क्या होता है हाई टेम्परेचर। और दोनों किस में होना चाहिए, केल्विन में होना चाहिए, डिग्री सेल्सियस में होना चाहिए, केल्विन में होना चाहिए। ये होता है एफिशिएंसी, बहुत सिंपल सा बात है ना, लिखा जाए सब चीजें। ये आपको भर के लाना है, मैं आपको PDF भेज दूंगा, देख लेना एक बार, ठीक है ना। ये तो केमिस्ट्री है। अच्छा
संदेश से आती है कि घर कब आओगे, कब आओगे, देखो कब आओगे, तुम्हारे बिन में सोना सोना है। साइंटिस्ट लोग बहुत मेहनत करके ये कार्नोट साइकिल निकाले हैं। वो जो साइंटिस्ट था उनका नाम था कार्नोट। तो उन्होंने बहुत मेहनत करके साइकिल निकाले। क्यों निकाले क्या? तो गाड़ी नहीं चला पाते और क्या। और आपको पता है सबसे हाईएस्ट एफिशिएंसी इसी साइकिल का होता है। जितने भी साइकिल है ना, मतलब आप अगर ऐसे भी साइकिल बनाओगे, अगर ऐसे साइकिल बनाओगे तो इसका एफिशिएंसी कम होगा। सबसे हाईएस्ट एफिशिएंसी किसका है? क्योंकि सोचो ना, प्रोसेस भी हाई फाई प्रोसेस है ना, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक। कैलकुलेशन का तो खतरनाक होता है कैलकुलेशन, इसलिए वो एक नंबर है। हाँ ऑब्वियसली। मेंस में शायद नहीं पूछता। हम्म। ज्यादा किया भाई साहब। जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा, जितना ज्यादा होगा। अच्छा, मतलब क्यू आउट अपन क्यू इन कम होना चाहिए बेसिकली। मतलब जब जितना क्यू, ठीक है, क्यू आउट कम होना चाहिए ऐसे सोचो। जितना क्यू आउट कम होगा उतना अच्छा है ना। मतलब हीट लॉस नहीं हो रहा है। आप क्या चाहेंगे, साइलेंस ज्यादा हीट निकल जाए साइलेंसर से, गाड़ी जल्दी चलना चाहिए। तो क्यू आउट कम होना चाहिए बेसिकली। सही है ना। सिर्फ उतारो बात, समझ के लिखो। अरे जो लोग खाली बैठे तब तक ये भर तो सकते हो पूरा। है, वागडन तो निकाल ही सकते हो। एबी के लिए क्या टीएच आ जाएगा, NRTH अपन मान माइनस गामा। ठीक है, बाद में सॉल्यूशन देख लेना मेरे नोटबुक से। झाला का ये। बाकी जो बच्चे जो नहीं किए ना उसको थोड़ा निकालने के लिए कोशिश करो। एबी में वागडन कितना आएगा, ए से लेके बी तक। कौन सा आइसोथर्मल प्रोसेस है? NRTH अपन। हाँ सही बात है। NRTH × LN ऑफ कितना आएगा, VB अपन भी आएगा ना। तो बाकी लिख लो, ऐसे थोड़ा लिख लिया करो सब कोई, बाकी सब्जी बच्चे काहे मतलब खाली क्यों बैठे हो आप लोग। और इसका तो आ ही जाएगा, है ना, इसका तो आ ही जाएगा। तो ऐसे सब लिख लिया करो जी। NR ΔT। बस। हाँ वही लेना ना। हाँ NR ΔT, TH - TL जो भी आ जाएगा। एडियाबेटिक के लिए भी लिख सकते हो वागडन। क्या लिखोगे एडियाबेटिक के लिए? NR आता है ना। NR ΔT अपन कितना आएगा, 1 - गामा, जो भी दिया होगा गामा है ना, जो भी मोनो डाई टाइप जो भी गामा होगा वो आ जाएगा। और ΔT में कितना बनेगा, TL - TH आ जाएगा, तो नेगेटिव आ जाएगा ये वाला चीज इसके लिए। TL - TH ये नेगेटिव आ जाएगा आपका, है ना। ऐसे मतलब कर सकते हो ना, फिल इन द ब्लैंक्स कर लोगे ना, मुझे पूरा भरोसा है आपको, मैं भेज दूंगा बात है ना। अच्छा, लिखो लिखो लिखो, हीट इंजन लिखो, हीट इंजन। इट इज ए डिवाइस बाय व्हिच। कितना समय लगा रहे हो आप लोग, हो गया ना। इट इज ए डिवाइस, हीट इंजन, हेडिंग दीजिए हीट इंजन। हीट इंजन हेडिंग दीजिए, दिए क्या? इट इज ए डिवाइस बाय व्हिच, इट इज ए डिवाइस बाय व्हिच a system is made, a system is made to undergo, a system is made to undergo a cyclic process, a system is made to undergo a cyclic process that results, that results
that results in that results in conversion of heat to work. That results in conversion of heat to work. ठीक है। तो बेसिकली क्या ना, इस हीट इंजन में हम एक साइक्लिक प्रोसेस को करवाते हैं। तो जिस हीट इंजन में कार्नोट साइकिल को इस्तेमाल करेंगे, उस हीट इंजन को कौन सा इंजन बोलेंगे? कार्नोट इंजन बोलेंगे। सिंपल सा बात है ना, हाँ सिंपल सी बात है। अब देखो होता क्या है ना, इसको ऐसे लिख देखो। ये आपका इंजन, वो गाड़ी का जो इंजन होता है ना, गाड़ी का इंजन वो इसी प्रोसेस से काम करता है। ये ऐसे इंजन होता है, इसको थीमेटिकली सिंबॉलिकली ऐसे दिखाया जाता है। ये हाई टेम्परेचर होता है जिसको हम बोलते हैं हॉट रिजर्वायर, या फिर सोर्स बोलते हैं ना, कुछ ही बोल सकते हो ऐसे। हॉट रिजर्वायर ऐसे बोलते हैं। तो इसमें से क्या करता है, वो हीट लेता है, इंजन से हीट लेता है ना, क्यू इन करता है। उसके बाद क्या करेगा वो, इसको बोलते हैं सिंक बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, कोल्ड रिजर्वायर। बात सब कुछ सेम ही है ना। कोल्ड रिजर्वायर जिसको बोलते हैं सिंक बोलते हैं, ऐसे सिंक। और ये क्या होता है, ये आपका क्यू आउट होता है ना, इधर से हीट निकलता है। और इसी दौरान क्या कर लेता है, ये कुछ काम कर लेता है। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे हमारे देखो, हमारा जो गाड़ी का जो इंजन लगाता है, उसमें क्या होता है, उसमें जो फ्यूल जलता है ना, वो फ्यूल जलना कौन सा है, ये वाला हाई टेम्परेचर में है। तो उसमें से इंजन क्या करता है, हीट को ड्रॉ करता है। और इंजन ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहता है। तो इसलिए हम गाड़ी चलता है। तो उसी बहाने को क्या कर लिया, उसने कुछ काम कर लिया। और बाकी जो हीट कहाँ से निकाल दिया, साइलेंसर से। निकल निकल निकल। और बुड डुब 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 डुब, आवाज, साउंड का आवाज जो निकलता है। या फिर क्या निकल, धुआं निकलता है, या फिर साइलेंसर गर्म हो जाता है ना, नहीं? ये होता है। अच्छा बताओ, इस केस में एफिशिएंसी का फॉर्मूला कितना? अच्छा, अगर हम ये इंजन को इसमें अगर मतलब कार्नोट साइकिल को अगर उस इंजन में इस्तेमाल करेंगे, तो इंजन को कौन सा इंजन बोलेंगे? कार्नोट इंजन बोलेंगे। तो इस केस में भी वागडन मतलब एफिशिएंसी अगर निकालेंगे, एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी किसका एफिशिएंसी के बराबर आएगा? कार्नोट साइकिल का एफिशिएंसी है। और वो एफिशिएंसी का वैल्यू कितना आएगा, 1 - क्यू आउट अपन कितना बनेगा, क्यू इन आएगा। फिर से वही सारे करेंगे। इसमें हमें क्या चाहिए, काम चाहिए या फिर गरम गरम हवा चाहिए? गरम हवा चाहिए क्या, साइलेंसर के पीछे अरे गरम गरम हवा आ रहा है मस्त, ऐसा करते हैं, गाड़ी चलना चाहिए नहीं चाहिए? हाँ, तो इसमें वही वही वाला फॉर्मूला पुट करेंगे। क्यू आउट अपन क्यू इन बनेगा, और ये कितना बनेगा, 1/TL अपन आता है TH, है ना, ऐसा आ जाएगा। थोड़ा सोच के देखिए, क्या कोई भी इंजन का एफिशिएंसी 1 हो सकता है क्या? 100% एफिशिएंसी हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? सेकेंड लो यही बोलते हैं कि नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ तो लॉस होगा होगा। मैथमेटिकली अगर देखेंगे। अच्छा मुझे बताओ, इसका एफिशिएंसी को 1 होने के लिए इसको 0 होना पड़ेगा। इसको 0 होना मतलब टीएल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। टीएल 0 केल्विन, मतलब आपको एटमोस्फेयर को 0 केल्विन रखना पड़ेगा। संभव ही नहीं, सोच देगा बार। ये संभव ही नहीं है। क्या टीएल का भी 0 हो सकता है क्या? नहीं। दैट्स वाई नो मशीन कैन बी एफिशिएंट। यही, दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ क्या बोलते हैं, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। सेकेंड लॉ क्या बोलते हैं, नो मशीन इज 100% एफिशिएंट। थर्ड लॉ किसके बारे में बोलते हैं, एंट्रोपी के बारे में। आप तो पढ़े होंगे केमिस्ट्री, एंट्रोपी ना, हमारा एंट्रोपी नहीं है। चलिए, लिखो इसको तो फिर। और इसके बाद एक पॉइंट लिखो। अच्छा, कार्नोट साइकिल में वो चिड़िया मोटा होना चाहिए, पतली होना चाहिए? मोटी होना चाहिए, क्यों? उससे ज्यादा वाकडन आएगा ना, आपने ज्यादा वाकडन चाहिए। हॉट रिजर्वर या फिर उसको कोल्ड रिजर्वर बोलते हैं। मतलब छोटा टॉपिक है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं इसके ऊपर, ज्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं आते, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड भी कर सकते हो आप। हॉट रिजर्वर, कोल्ड रिजर्वर, सिंक सिंक, सिंक या फिर सोर्स। अभी देखेंगे हमारा हमारा फ्रिज कैसे काम करता है, वो भी है। फ्रिज फ्रिज कैसे काम करता है। अब ना मतलब धीरे धीरे करके मैकेनिक सबसे बकवास चीज था, अब हम प्रैक्टिकल चीज पढ़ने के लिए जा रहे हैं एक्चुअली में। बहुत से प्रैक्टिकल चीज पढ़ रहे हैं। पर बिना मैकेनिक से कुछ भी नहीं कर सकते।
लिखो लिखो। वर्किंग बिटवीन टू गिवन टेम्परेचर। अरे जल्दी लिखो। इतना समय क्या लगा रहे हो, मुझे जल्दी खत्म करके जाना भी है, मुझे ही पढ़ना है ना लाइको। आप लोग को पढ़ने के लिए ऐसे मतलब परेशान लग रहा है, मुझे पढ़ने के लिए ऐसे मन हो रहा है कि मैं कब पढूं 800 पेज। 800 पेज है, 800 पेज तो फेल हो जाऊंगा बता रहा हूं मैं। और फेल तो नहीं होगा, पर अगर फेल हो गया उस दिन आके सारे गुस्सा आपके ऊपर निकलूंगा बता रहा हूँ। वर्किंग बिटवीन टू गिवन टेम्परेचर। वर्किंग बिटवीन टू गिवन टेम्परेचर। पॉइंट पॉइंट, की पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। वर्किंग बिटवीन टू गिवन टेम्परेचर। Working between two given temperature TL and TH. TL and TH. No engine can have. No engine can have efficiency. No engine can have efficiency more than that of Carnot engine. More than that of Carnot engine. समझ गए आप? मतलब सबसे एफिशिएंट साइकिल कौन साइकिल है? कार्नोट साइकिल। और कोई भी साइकिल को इस्तेमाल करेंगे तो एफिशिएंट मतलब उतना ज्यादा नहीं होगा। मतलब आपने अगर ऐसे साइकिल मतलब ऐसे बनाए तो ये थोड़ा कम एफिशिएंस होगा, मतलब इसके जैसे तो नहीं बन सकता है। किसके जैसा? कार्नोट साइकिल का। ऐसे साइंटिस्ट ने निकाला बैठ के भाई ये सबसे जबरदस्त वाला मतलब क्या है, एफिशिएंट वाला मशीन है। इसलिए सारे के सारे जो मशीन है वो क्या इस्तेमाल करते हैं? कार्नोट साइकिल इस्तेमाल करते हैं। समझ गए आप लोग? चलिए क्वेश्चन लिखिए। ए कार्नोट इंजन टेक्स। ए कार्नोट इंजन टेक्स 6 × 10⁻⁶ जूल ऑफ हीट। A Carnot engine takes 6 × 10⁻⁶ joule of heat from a source at 520 degree Celsius. 527 degree Celsius, sorry. At 527 degree Celsius and release heat and release heat to a sink at 127 degree Celsius. Find work done by the engine. करो। समझने के लिए क्या करो ना, थोड़ा सा डायग्राम बना सकते हो ऐसे। ये TH होता है आपके पास, ये TL होता है। समझने के लिए वैसे तो समझ गए तो मतलब ये कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यू इन, ये वाला क्यू आउट तो भूलोगे नहीं आप। ये आएगा W। वागडन पूछा है। वागडन का फॉर्मूला क्या होता है? जब क्यू इन माइनस क्यू आउट ना। अरे जितना आपने हीट दी है, जितना बाहर निकल गया, बाकी सारे क्या हुआ? वर्क हो गया। यानी पता है क्यू इन इक्वल टू कितना बनेगा? डबल प्लस क्यू आउट आएगा। जितना मैंने हीट सप्लाई किया था वो कुछ काम में हो गया और कुछ क्या बाहर निकल गया। तो W इक्वल टू कितना बनेगा? W इक्वल टू बनेगा क्यू इन माइनस कितना बनेगा? क्यू आउट। है ना, ये बन जाएगा। अच्छा, क्यू इन तो पता है ना, इसने बोला है इतना इनटेक लिया। ये सोर्स मतलब ये कौन सा है? TH है। और ये वाला कौन सा? TL है। क्यू आउट निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं। क्या बनेगा? क्यू इन अपॉन क्यू आउट इक्वल TH अपॉन TL आएगा। जो जिसके तो ना, तो ये बनेगा क्यू इन अपन जो क्यू आउट आ रहा है, हाँ सही बात है।
अच्छा, इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है ये? केल्विन। केल्विन कितना आ रहा है? 800 आ रहा है। 800। तो क्यू इन मतलब टी एच आएगा ना, टी एच अपन आएगा, टी एल आएगा। सही बात है, सही बात है, कर लो बस फटाफट कर लो जो भी आएगा। टी एच का वैल्यू कितना आएगा? 800 आएगा। और ये कितना आ रहा है? 500। 400 आ रहा है। मतलब ये कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो क्यू आउट कितना बनेगा? क्यू आउट आएगा क्यू इन बाई 2, मतलब 3 × 10⁶ आएगा। ठीक है, तो क्यू इन इनपुट कितने थे? 6 × 10⁶ दिए थे। आउटपुट कितना निकला? 3 × 10⁶ निकला। तो बचा कितना? 3 × 10⁶। इतना काम हुआ होगा पक्का। है ना? सिंपल सिंपल क्वेश्चन से आते हैं, बस सारे फॉर्मूला दिया होगा, पटक द फॉर्मूला, घटक द आंसर। एक सवाल और लिख लीजिए। समझ के लिख रहे हैं कुछ? पक्का? कुछ समझ के लिख रहा है क्या? या लिख के समझ रहा है? या लिख के बाद में समझेंगे? लिख। ठीक है, लिखो। ये यशवंत सर का काम होता है सब, मोटिवेशन करना। यशवंत सर बहुत मोटिवेट करते हैं। हाँ, मारते ही बहुत है, वो तो बेस्ट होते हैं, बहुत मारते हैं। बोलो। नहीं नहीं, जहां जिस पे जैसे मतलब क्यू इन के पास टी एच है, तो टी एच आएगा ना। और क्यू आउट पर टी एल है, तो टी एल आएगा। ये लिखवा के दिया था ना आपने इधर। हम्म। क्यू इन में टी एच है ना, क्यू आउट में टी एल है, तो इसी चीज को हमने ऐसे बनाया आज। देखो ना, क्यू आउट में टी एल है, क्यू ना टी एच है। समझे ना? ये आता है, डेरिवेशन करने से आता है। मैं बस वो स्किप किया डेरिवेशन, है ना। मैं वो डेरिवेशन आपको मैं पीडीएफ भेज दूंगा, उसमें देख लेना मेरे नोट्स में सब कुछ। क्वेश्चन लिखो। ए कार्नोट इंजन, ए कार्नोट इंजन, ए कार्नोट इंजन whose source temperature is, a Carnot engine whose source temperature, source, सोर्स और सिंक होता है ना, तो सोर्स टेम्परेचर कितना है? 400 केल्विन है। सोर्स या फिर हॉट हॉट रिजर्वायर जिसको बोलते हैं, 400 केल्विन है। टेक्स टेक्स 100 किलो कैलोरी ऑफ हीट एंड गिव्स 70 किलो कैलोरी ऑफ हीट। हाँ, टेक्स 100 किलो कैलोरी ऑफ हीट एंड गिव्स 70 किलो कैलोरी ऑफ हीट। सही ना? क्या गाना अच्छा बज रहा है क्या? तो किस बात की मुस्कुरा रहे थे आप लोग? अच्छा, बीजेपी। हाँ, बीजेपी जीत गया, पर वो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है ये सब चीजें क्या होता है। पर धर्मेंद्र सर बोल रहे थे, उनको पॉलिटिक्स वगैरह बहुत अच्छा था धर्मेंद्र सर को। तो बताया था 29 सीट है शायद टोटल, उसमें से 23 में बीजेपी जीता है। 26, हाँ। हाँ, ओके ओके, अभी तक शायद काउंट चल रहा है ऐसे। तो आप लोग कौन सा पार्टी है, बीजेपी या कांग्रेस? हाँ, जो जीतेगा वो हमारा है, सही है बेटा। कौन कांग्रेस पार्टी? कौन है कांग्रेस पार्टी? हाथ उठाओ उधर, कांग्रेस पार्टी। मारो मारो इसको, कांग्रेस। भाई उठ रहा थे, वो उठ ही जा रहे मारने के लिए। अच्छा, कांग्रेस। और कौन सा पार्टी है आपका? राष्ट्र, देखो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। अच्छा, लिखे। टेक्स 100 किलो कैलोरी एंड गिव्स 70 किलो कैलोरी इन वन साइकिल। इन वन साइकिल, ठीक है ना? कैलकुलेट, कैलकुलेट टेम्परेचर ऑफ सिंक एंड एफिशिएंसी ऑफ साइकिल। फिर से क्वेश्चन बताऊं क्या? ए कार्नोट इंजन हुज सोर्स टेम्परेचर इज
400 Kelvin takes 100 kilocalorie of heat and gives 70 kilocalorie of heat. Calculate temperature of sink and efficiency of the cycle. 280 सही बात है। और एफिशिएंसी कितना? 0.3 है ना। और कितना परसेंट? 30%। सही। देख के समझ जाएगा सर, छोटे फॉर्मूले से बस, दो तीन फॉर्मूले होते हैं, ध्यान रखना बस। सही है, 280 केल्विन आएगा और ये आएगा 30% आएगा। 30% बोल दो या फिर 0.3 बोल दो, बात बराबर है। आगे लिखो रेफ्रिजरेटर हीट पंप। हाँ, 30% आ जाएगा। 0.3 का 100 कर लो, 30% आ जाएगा। नहीं तो 0.3 आ जाएगा और क्या एफिशिएंसी। अच्छा। रेफ्रिजरेटर में क्या होता है ना, रेफ्रिजरेटर हम लोग रिवर्स कार्नोट को इस्तेमाल करते हैं। किसको इस्तेमाल करते हैं? रिवर्स कार्नोट, क्योंकि है तो कार्नोट ही, पता रिवर्स कार्नोट क्या होता है। रिवर्स कार्नोट ये छोटा सा बस चैप्टर है, मतलब छोटा सा टॉपिक है, इसलिए फटाफट बस खत्म हो जाता है। इसमें ज्यादा कुछ बड़ी चीज नहीं है। वो बड़ी वाला चीज हमने खत्म कर लिया, टेंशन मतलब। रिवर्स कार्नोट का मतलब क्या है? बनेगा पीवी का डायग्राम जो बनाए थे, वो डायग्राम तो ऐसे ही बनेगा आपके पास, ऐसे 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 और ऐसे, है ना। ये तो ऐसे ही बनेगा। पर जो तीर मारे थे ना हमने, तीर तीर मारे थे ना हमने, वो पता है तीर कैसे लगेगा अभी? नहीं बता। ऐसे 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 और ऐसे। देखा क्या? टूट उल्टा हो गया, उल्टा हो गया ना, उल्टा हो गया, ठीक है ना। खैर छोड़ो। ये जो म्यूजिक बज रहा है, जीतने का पार्टी है क्या? सोचो। जब जब आप तुकाराम महाराज जब भगवतधाम जा गए थे, तो उस टाइम पे क्या म्यूजिक नहीं बजा होगा? मतलब वो तो इटरनल विजय है पूरा पूरा। तुकाराम महाराज जो गए होंगे ने, मैंने वो मूवी देखा था, सबको आके मस्त डांस करते सबको एक्चुअली। वो दिन सोचो, तो 5 साल की बात है। इटरनल है, हाँ। बहुत दिन। हाँ वो, हाँ सही बात है, आजकल तो हालांकि था एक्चुअली। अच्छा सुनो, इसके लिए पता है, ये तो हो गया कार्नोट साइकिल हो गया। इसका अगर हम इंजन का डायग्राम बनाएंगे, किसका? इंजन, कौन सा इंजन? वो ये होता है ना हमारा रेफ्रिजरेटर के नीचे एक मोटर होता है वो, तो उसका इंजन कंप्रेसर, हाँ जो भी है। उसका पता है इंजन कैसे बनता है? ये से इंजन होता है। इसमें क्या होता है? इसमें होता है आपका टीएच होता है, और इधर क्या होता है? टीएल होता है। और इधर क्या होता है? वर्क होता है ना, वर्क होता है। आप सुनो ध्यान से, इसमें ना सारे तीर उल्टा होते हैं। सारे तीर क्या होते हैं? उल्टा होते हैं। पता है कैसे होता है? इधर से हीट आता है, ये कौन था? क्यू इन होता है। ये होता है क्यू इन होता है। हमें कुछ काम करना पड़ता है। हम कैसे काम करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके। बिना इलेक्ट्रिसिटी का फ्रिज नहीं चलता। और वो क्या करता है? ये इधर क्यू आउट देता है। अच्छा, सोच के देखो एक बार। मतलब जो बाहर के जो टेम्प जो मतलब जो जो हमारा क्या बोलते हैं, एटमोसफेयर का टेम्परेचर ज्यादा होता है, फिर हमारा फ्रिज के अंदर ज्यादा होता है टेम्परेचर? एटमोसफेयर। और ये इंजन क्या करता है? रेफ्रिजरेटर के इंजन क्या करता है? वो फ्रिज के अंदर जो लो टेम्परेचर है, उसमें से हीट निकाल के लेके आता है। और छोड़ता कहां पर? बाहर। कहां पर बाहर? गरम गरम लगता था क्या ना, हीट के आस पास से खड़े रहो तो गरम गरम लगे ना लाइक। छोड़ता कहां पर? हीट कहां पर छोड़ता है वो पीछे एक ये रहता है ना, वो जाली जैसे चल रहता है, वो गर्म होता है एक्चुअली में। और उसके लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा इस केस में। हम हमें पका ना इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा ना। बिना इलेक्ट्रिसिटी का
मतलब ऐसा होता है कि आपने फ्रिज रख दिया, अंदर ये रख दिया, क्या बोलते हैं आप, वो वाटर रख लिए, और 2 दिन के बाद आया बिना इलेक्ट्रिसिटी का, वो निकाल रहा है, निकाल रहा है, हीट निकाल रहा है, हीट निकाल रहा है, ऐसा होता है क्या? हमें कुछ काम करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? बिल्कुल काम करना पड़ेगा। तो इस केस में अगर मैं आपको एफिशिएंसी नहीं बोला जाता है, इस केस में क्या बोलता है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बोला जाता है। क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस, एंड दिस इज डिनोटेड बाय अल्फा। ये एफिशिएंसी के बराबर ही होते हैं ऑलमोस्ट। ये क्या आएगा, आउटपुट अपन इनपुट ही आएंगे, परंतु मुझे बताइए इसमें आउटपुट क्या है और इनपुट क्या है? क्या चाहिए आपको, आउटपुट क्या चाहिए? कौन सा हीट, इसमें डब्ल्यू है, क्यू आउट, क्यों, क्या कौन सा लेंगे? अच्छा, मतलब गर्म, पीछे से कितना गर्म गर्म हवा आ रहा है ना, वो चाहिए ना आपको? क्या चाहिए आपको? मतलब एक फ्रिज बहुत बढ़िया है, ये कैसे डिटरमाइन करेंगे आप? हाँ, वो कितना अंदर ठंडा रख पा रहे हैं ना, मतलब क्यू इन कितना अच्छा निकाल पा रहे हैं उसमें से। लॉजिकल सेंस, रट्टा लगा दो, रट्टा लगा लो, उसमें कौन सा नहीं, तो समझो आप। तो ये कितना बनेगा, क्यू इन अपॉन इनपुट क्या दे रहे हैं हम लोग? हाँ, लॉजिकल बात है, सवाल मत पूछो सर उसमें तो कि डब्ल्यू अपन क्यू इन आ रहा था, इसमें सर क्यू इन अपन डब्ल्यू क्यों आ रहा है? लॉजिकल बात है, जिसके लिए जो चाहिए वही डिफाइन करेंगे। तो आउटपुट अपन इनपुट, तो इसमें डब्ल्यू आएगा। अच्छा एक बात ना, एक बात, इसमें इसमें 2-3 बात और भी छोटी छोटी बात कर लेते हैं। क्या क्या बातें हैं? देखो, जैसे कि हम लोग क्या बोल रहे थे, जिसके साथ जो है उसका रेशियो में वो आएगा। क्या मतलब, इस केस में अगर मैं लिखने के लिए जाऊं तो क्या लिखूं मैं इस केस में? क्यू इन अपॉन क्यू आउट इक्वल टू टी एल अपॉन टी एच, उल्टा हो गया। देखो रट्टा मत लगाओ, लॉजिकली समझो कि हाँ बात सच है एक्चुअली, नहीं तो बोलो सर टीएल अपॉन टीएच था, क्यू इन अपॉन क्यू टी क्यू आउट था सर, किसका इंजन में क्या था, रेफ्रिजरेटर में क्या था? जो लॉजिकल बात है वो ये सब चीजें ऑब्वियस वाला बात है। ये लो टेम्परेचर से हीट को लेके आएगा रेफ्रिजरेटर का, तो इसलिए इस केस में हम क्या लिखेंगे, जो क्यू इन अपन लिखेंगे, जो क्यू आउट वो क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे टी एल अपन क्या लिखेंगे, टी एच। कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा, बाहर जो हीट निकल रहा है क्या वो वाकडन प्लस क्यू इन के बराबर आएगा? फर्स्ट लो यही बोलता है, डब्ल्यू प्लस क्यू इन इक्वल टू कितना बनेगा, क्यू आउट। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और एक चीज क्या लिख लेंगे, क्यू आउट इक्वल टू लिखेंगे डब्ल्यू प्लस लिखेंगे क्या लिखेंगे, क्यू इन लिखेंगे, कोई पाप? अच्छा चलिए इसे पटकते हैं, ये तो क्यू इन रहेगा, अपन डब्ल्यू की जगह में क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे क्यू आउट माइनस क्या लिखेंगे, क्यू इन। क्यू इन के जगह में क्या लिखेंगे, क्यू इन के जगह में लिखेंगे टीएल, और क्यू आउट की जगह में क्या लिखेंगे, टी एच माइनस आएगा टीएल। जादू चलाया क्या, जादू चला। भेड़िया ऐसा लग रहा है नाले को। कौन था भाई, कौन था ये? पीछा है, पीछा। ओ, कहा मुंह क्यों छुपा रहे हो? ओ, क्या है? हैं? अगले जन्म तेरे को वही मिलेगा, पर अच्छा आवाज है ऐसे, अच्छा पूरा रियल रियल में लगा। रात में मत करना, पति भाग जाए, पत्नी भाग जाएगा मतलब। पीयूष तेरे को भी आता है क्या आवाज निकालना? मस्त आवाज निकालने से। समझ गया ना ये वाला फॉर्मूला है साथ? अच्छा मुझे बताओ, ये जो अल्फा है, अल्फा जो एफिशिएंसी है वो वन से हमें छोटा आएगा। एफिशिएंसी क्या था, वन से हमें छोटा होगा। अल्फा हमें से वन से बड़ा होगा। कस का? देखो, जैसे मान लो आपने कोई टेम्परेचर रखे, मान लो 27 और मान लो 47 रखे, इनका डेल्टा कितना आएगा आपका, 20 आएंगे। नीचे कितना आएगा, 20 आएगा। परंतु ऊपर क्या आएगा, टीएल आएगा ना। और ये टीएल किस में होगा, केल्विन में। वो तो 273 प्लस 20, 300 आ रहा है। मतलब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हमेशा वन से क्या होगा, बड़ा होगा। जबकि एफिशिएंसी क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। परंतु हम फ्रिज के लिए क्या डिफाइन करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस डिफाइन करेंगे। इंजन के लिए कौन सा डिफाइन करेंगे, एफिशिएंसी डिफाइन करेंगे। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? अच्छा, ये लिख लिया आपने ये। अब हीट पंप में क्या होता है ना, आपने कभी देखे, गर्मी में के मौसम में, सॉरी ठंडी के मौसम में ना, हम रूम में रूम हीटर का इस्तेमाल करते हैं। देखा ना रूम हीटर का? उस रूम हीटर में ना एक इंजन रहता है उसके अंदर, प्रोफेशनल वे में। जब हीट पंप से, तो रेफ्रिजरेटर हो गया,
हीट पंप्स में अगर बात करेंगे तो उसके लिए कैसे डिफाइंड होते हैं वो समझाते हैं आपको। हीट पंप्स कैसे डिफाइंड होते हैं, सिंपल है। वही इसमें भी रिवर्स कार्नोट का इस्तेमाल करते हैं ना, इसमें भी रिवर्स कार्नोट का, अभी समझाते हैं ऐसे कैसे, इसमें भी रिवर्स कार्नोट का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि आप जो रूम हीटर इस्तेमाल करते हो, वो रूम हीटर को बिना हीट सप्लाई करने से हो सकता है क्या? नहीं, बोले हमें काम करना पड़ेगा ना, हमें काम करना पड़ेगा। तो हमें काम को लगा रहे हीट पे। कार्नोट इंजन में क्या होता है, हीट को काम में लगाना होता है, इसीलिए इसमें क्या, इसमें उल्टा लगाना पड़ता है। ये आपका इंजन है, ये आपका वागडन है, ये क्या होगा, वही सर, ये सब कुछ सेम रहेगा, ये टीएल आएगा और ये कौन सा बनेगा, टीएच आएगा। इसमें से क्या है, इसमें से ये क्यू इन करेगा, रिवर्स रिवर्स कार्नोट, इसमें से हमें कुछ काम करना पड़ेगा, और इसमें से क्यू आउट आएगा। इसके लिए भी क्या डिफाइंड होता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस डिफाइंड, दोनों के लिए कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस डिफाइंड होता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस अल्फा। अच्छा मुझे बताइए, इसमें भी क्या बनेगा, आउटपुट अपन इनपुट आएगा, परंतु इसके लिए फॉर्मूला कितना आएगा, देखो सारे फॉर्मूला रटा लगो तो कुछ याद नहीं रहेंगे, समझ के लिखो इसलिए बता रहा हूं। इनपुट, सॉरी हाँ, आउटपुट अपन इनपुट। बताइए इसमें आउटपुट क्या चाहिए आपको, हीट पंप्स में गर्म हवा चाहिए या ठंडा हवा चाहिए? गर्म हवा चाहिए ना, तो कौन सा, क्यू आउट चाहिए क्यू इन चाहिए? बस लॉजिकली बात है, तो फिर मतलब इस केस में कितना बनेगा, क्यू आउट आएगा, ये ऐसे ही डिफाइन किया गया है अपॉन। इनपुट क्या है बताओ, इसमें इनपुट वर्क है ना, हमने कितना काम किया, मतलब हमने कितना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करे, सो दैट विल बी डब्ल्यू। तो इसमें क्या लिखेंगे, फिर से ये लिखेंगे क्यू आउट, अपन डब्ल्यू की जगह में क्या लिखेंगे, डब्ल्यू विल बी इक्वल टू क्यू आउट माइनस बनेगा क्यू इन, ये बनेगा क्यू आउट माइनस बनेगा क्यू इन। बस फिर से यही सारा आ जाएगा, क्योंकि रिवर्स कार्नट है, तो क्यू आउट की जगह में क्या लिखेंगे, टी एच, तो ये क्या लिखेंगे, टी एच, अपन क्या लिखते हैं, टी एच माइनस टी एल। देखो नॉर्मली मैं अगर आपको ऐसे बोलता कि भाई तीन फॉर्मूला याद रखो, हीट इंजन के लिए वो होता है, रेफ्रिजरेटर के लिए ये होता है, हीट पंप्स के लिए ये होता है, पर क्या होता है लास्ट में याद नहीं आएंगे कुछ कि किसमें क्या था। पर लॉजिकली बात है, हर एक केस में क्या होगा, एफिशिएंसी होगा, जिसके लिए जो आउटपुट इनपुट हुआ आ जाएगा। बना लो तो फिर ये चीज। अपने केमिस्ट्री में जीरो फ्लो पढ़े थे, टेम्परेचर दोनों का बराबर होगा तो ना, तीसरा का। फर्स्ट लो पढ़े थे केमिस्ट्री में, सेकंड लो पढ़े हो केमिस्ट्री में, क्या होता है सेकंड लो? स्पॉन्टानियस तो थर्ड में होता है ना, लाइक एंट्रोपी ना, वही एंट्रोपी स्पॉन्टेनियस होता है, वो तो थर्ड में होता है। सेकंड में क्या होता है, व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? हाँ, क्या? ठीक है, थोड़ा डिस्कस करेंगे, लिखो लिखो पहले लिखो, क्वेश्चन लिखो। अच्छा लिखे नहीं, हाँ लिखो लिखो। हाँ सेकंड लॉ मतलब स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस ना, मतलब क्या है? कुछ तो है वैसे। हाँ क्या क्या? तो क्या होता है, व्हाट इज, तो क्या समझा आपने? मतलब आपको अगर बोला गया कि आप सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स बताइए तो क्या बोलेंगे आप? जैसे कि मैं आपको जीरोथ लो बताया कि अगर, जीरोथ लो क्या बोलता है कि अगर इसका इसका टेम्परेचर बराबर है, इसका इसका टेम्परेचर बराबर है, तो इसका इसका टेम्परेचर बराबर आएगा, ये क्या हो गया, जीरोथ लो। फर्स्ट लो क्या है, हमने सिस्टम को हीट सप्लाई किए, सिस्टम कुछ काम करेगा और कुछ अपना इंटेलिजेंस बढ़ाएगा, ये हो गया फर्स्ट लो। थर्ड लो क्या है, कि कोई भी केमिकल रिएक्शन या फिर कहीं पर भी हमेशा एंट्रोपी बढ़ेगा, ये होता है ना, ये थर्ड लो होता है। व्हाट इज सेकेंड लो? ठीक है, थोड़ा सा बात करेंगे, लिखो लिखो क्वेश्चन लिखो पहले। अच्छा अभी तो नहीं लिखे?
आपको केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स कब तक पढ़ाए थे? नहीं, हमने एक हफ्ता में खत्म कर लिया पर। एक हफ्ता ना, मंडे से शुरू किए, आज सैटरडे। दो क्लास थोड़ा एक्स्ट्रा लेना पड़ा। ठीक। वो भी नहीं लेना पड़ता अगर पूरा डेढ़ डेढ़ घंटा पढ़ाते तो। बहुत टाइम पे पढ़ाते नहीं, दिक्कत हुई बस। पर ठीक है, आप लोग यू आर वेरी होशियार एक्चुअली। चलिए क्वेश्चन लिखो। द क्वेश्चन लिखो। वो तो एग्जाम पता चलेगा। द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। क्वेश्चन है क्वेश्चन। द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर। द कोएफिशिएंट ऑफ मतलब अल्फा, है ना? अल्फा ऑफ ए रेफ्रिजरेटर वर्किंग बिटवीन, अल्फा ऑफ ए रेफ्रिजरेटर working between 10 degree Celsius and 20 degree Celsius. Alpha between 10 degree and 20 degree Celsius. Coefficient of performance of a refrigerator working between 10 and 20 degree Celsius. बताइए आगे। वो बताइए, वही बताना है आपको। इज क्या है? इज व्हाट? वन। वन तो कभी संभव ही नहीं है, बोला तो वन से बड़ा होगा हमेशा। अच्छा, आपने केल्विन पुट नहीं किया ना? देखा? वाह, महा गलती। 10 अपन 10, हाँ, लफड़ा ही खत्म। 28.3, सही बात है ना? अल्फा रेफ्रिजरेटर के लिए होता है, टीएल अपॉन कितना होता है? टीएच अपॉन टीएल आता है। मैंने बोला था इसको किस में पुट करना है, केल्विन में। तो 10 वाला कितना आएगा? 283 बनेगा। और ये कितना बनेगा? 10 आएगा, तो ऐसे कितना आएगा? 28.3 आता है। बोले हमेशा क्या होगा? वन से ही बड़ा होगा, कभी वन छोटा हो नहीं सकता है। यूनिट। तो क्या लगा? अच्छा ये बोलो यूनिट, हाँ बता थोड़ा यूनिट क्या। नालायक। आगे लिखो। ए कार्नोट इंजन। थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है ना, मिक्स करके। ए कार्नोट इंजन, इंजन है ये, वर्क्स, ए कार्नोट इंजन वर्क्स एज ए रेफ्रिजरेटर। ए कार्नोट इंजन वर्क्स एज ए रेफ्रिजरेटर बिटवीन 250 के एंड 300 के। ए कार्नोट इंजन वर्क्स एज ए रेफ्रिजरेटर बिटवीन 250 के एंड 300 के केल्विन, है ना? इफ इट रिसीव्स, if it receives 750 calorie of heat, if it receives 750 calorie of heat from the reservoir at the lower temperature, at the lower temperature, if it receives 750 calorie of heat from the reservoir at the lower temperature, calculate the amount of heat rejected, calculate the amount of heat rejected at high temperature. चाहिए? निकालिए, क्या निकालना है? क्यू आउट या क्यू इन निकालना है? क्यू आउट है ना, क्यू आउट। इसमें कौन सा निकालना है, रिवर्स कार्नोट या फिर ये कार्नोट? रिवर्स कार्नोट है ना। अच्छा मैं और एक चीज बोलता हूँ आपको। आपने अगर बहुत ध्यान दिया होगा ना, तो आपको पता, जैसे कि ये पी और वी, शायद मैंने डायग्राम नहीं बनाया था। अच्छा इसमें ये क्या बनेगा? टीएच बनेगा, ये क्या बनेगा? टीएल बनेगा। अगर रिवर्स कार्नोट है तो ये ऐसे बनेगा ना आपके पास। इसे बताओ क्यू इन किधर होगा, क्यू आउट किधर होगा? मतलब इधर से क्यू इन होगा। हाँ 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 हाँ। ये क्यू आउट आएगा ना। आप वो डायग्राम देखो, इंजन वाला डायग्राम में टीएच के पास और क्यू क्यू आउट था।
उल्टा था ना, उल्टा था। और इसमें क्या होगा, ये बनेगा क्यू इन आएगा। तो क्यू आउट अपन क्यू इन इक्वल टी एच अपन टी एल आएगा ना, ये चीज है। हाँ, 900 क्या, शायद सही बोल रहे हो आप। हाँ क्या, क्या सही है, सही है ना। डायरेक्टली दिस अपन दिस इक्वल दिस अपन दिस है ना। अच्छा ये बताओ, अगर हमें घर के अंदर फ्रिज को रख दिए, फ्रिज का डोर खोल दिए और रूम पूरा क्लोज रहे, फ्रिज ऑब्वियस लगा हुआ है, प्लग से लगा हुआ है ना, करंट फ्लो हो रहा है, तो बताइए रूम गर्म हो जाएगा ठंडा हो जाएगा, क्यों? ऐसे मतलब फ्रिज खुला हुआ है, ठंडा ठंडा हवा भी निकल रहा है, कैसे? हाँ, पीछे से ज्यादा हीट निकल रहा है ना, सामने से, क्योंकि उस केस में क्यू आउट ज्यादा है क्यू इन ज्यादा है, क्यू आउट ज्यादा है ना, क्यू आउट ज्यादा है एक्चुअली में ना, क्यू आउट ज्यादा है इसलिए गर्म हो जाएगा ना। ये आपका सीपीयू में सवाल भी है ना, देखना एक बार। अच्छा आप समझते हमारा सेकंड लॉ क्या होता है ना, बॉल है किसके पास, कुछ है क्या ऐसे? चलो ठीक, पकड़ो इसको, वो पाउच दे, पाउच पाउच ला पाउच। देखो सेकंड लॉ क्या बोलता है, सेकंड लॉ बोलता है अगर हमने इसको ऐसे छोड़े, जाएगा नीचे, ये ऑटोमेटिक। अच्छा जब ये ऊपर से नीचे गिरा, तो उस टाइम पे क्या होता है ना, उस टाइम पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हुआ, काइनेटिक एनर्जी बाद में हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। क्या ये वापस हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी को रिसीव करके ऊपर उड़ उड़ सकता है क्या? मतलब कोई भी प्रोसेस को फिर से वापस ऊपर उठाने के लिए आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। अगर एक प्रोसेस अगर स्पॉन्टेनियस है, तो दूसरा प्रोसेस डेफिनेटली स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। इसी को बोलते हैं सेकेंड लॉ, सिंपल सा लॉजिक है। सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि अगर आपको साइकिल में एक प्रोसेस को लेके आना है, तो आपको कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं हो सकता है कि आप, ये स्पॉन्टेनियस था, या आपने एनर्जी लूज किया और नेचर में ऑटोमेटिकली फिर से वो हीट गेन, एनर्जी गेन करके फिर से वापस आ जाएगा, ऐसे नहीं हो सकता है। अगर ऐसे होता तो कभी भी एंट्रोपी मतलब बढ़ के फिर से घट जाता, परंतु एंट्रोपी हमेशा क्या हो रहा है सिस्टम का, बढ़ता जा रहा है, बिकॉज दैट इज द स्पॉन्टेनिटी, वही स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो अगर एक प्रोसेस में स्पॉन्टेनियस एक चीज हो रहा है, तो आप फिर से वापस आपको उस जगह पे लाने के लिए आपको कुछ काम करना ही पड़ेगा। यही चीज को ऐसे बताया जा सकता है थर्मोडायनेमिक्स में, कि अगर मान के चलिए आप इधर से ऐसे गए, तो आपको अगर फिर से वापस इधर आना पड़ेगा, तो आप इसी रास्ते को रिट्रेस नहीं कर सकते हो, ये संभव नहीं है। दिस इज व्हाट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मतलब आपको अगर इधर से फिर से वापस आना है, देन यू हैव टू टेक दिस पाथ, और इसका मतलब आपने कुछ काम कर दिए, मतलब एरिया कुछ ना कुछ तो आएगा, और वो कुछ ना कुछ तो एरिया किस में कन्वर्ट होगा, वर्क में। इसी चीज को अगर हम हीट इंजन में इस्तेमाल करेंगे, तो हीट इंजन में क्या बोलता है कि कभी भी कोई भी प्रोसेस 100% एफिशिएंसी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस वाला बात है, आपने अगर ऐसे गए, तो कभी भी ऐसे जाके फिर से वापस ऐसे नहीं आ सकते हो, ये संभव ही नहीं है। क्योंकि अगर ये संभव होता, तो हमारा कोई एनर्जी लॉस होगा, होता ही नहीं है। तो हमारा सेकेंड लॉ क्या बोलता है हीट इंजन में, कि नो प्रोसेस कैन बी 100% एफिशिएंसी। अच्छा रेफ्रिजरेटर में क्या बोलता है, रेफ्रिजरेटर में बोलता है कि कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कभी भी इनफाइनाइट, सॉरी कभी भी जीरो वन नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो ये आपका इंजन है, ये आपका क्या था, आपका टी एच था, और ये वाला कौन सा टी एल था। थोड़ा सोच के देखिए एक बार, मुझे बताइए एक बार, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, डब्ल्यू प्लस क्यू इन इक्वल टू कितना बनता है, क्यू आउट। सही बात है ना,
ये फर्स्ट लॉ बोलता है। सेकंड लॉ बोलता है कि नहीं, हमेशा ऐसे नहीं होगा। मतलब देखो, एच पर फर्स्ट लो तो ये बात बिल्कुल सही है कि क्यू आउट इक्वल टू कितना बनेगा, डब्ल्यू प्लस कितना बनेगा, क्यू इन आएगा। पर सेकंड लो बोलता है, मतलब फर्स्ट लो यही बोलता है कि वाकडन जीरो करो तो भी क्यू इन किसके बराबर आएगा, क्यू आउट के बराबर आएगा। पर सेकंड लो बोलता है कि नहीं, अगर आप डब्ल्यू जीरो करोगे तो क्यू इन क्यू आउट हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रोसेस ही काम नहीं करेगा। मतलब सेकेंड लॉ रेफ्रिजरेटर के लिए क्या बोलता है, बोलता है कि विदाउट डूइंग एनी वर्क द क्यू इन कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू क्यू आउट, ये संभव ही नहीं है। तो इसलिए सेकेंड लॉ टेल्स द स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस, कि अगर ऑटोमेटिकली हीट हाई से लो जाता है, अगर आपको लो से हाई लाना है तो आपको कुछ काम करना पड़ेगा। चीजों को ऑटोमेटिकली वो नीचे से ऊपर जाएंगे, सॉरी ऊपर से नीचे जाएंगे, अगर उनको नीचे से ऊपर लाना है तो आपको कुछ काम करना ही पड़ेगा। क्योंकि दिस प्रोसेस इफ इट इज स्पॉन्टेनियस, देन फॉर डूइंग नॉन स्पॉन्टेनियस थिंग यू हैव टू डू सम वर्क, एंड वो लॉस होगा पक्का। और वो लॉस होने की वजह से कोई भी चीजें 100% एफिशिएंसी नहीं होता है। ये सेकंड लॉ होता है, समझ गए आप लोग। चलिए, लिखना कोई जरूरत नहीं है, वो मैं नोट दे पढ़ लेना। थर्ड लॉ में एंट्री बार बात करते हैं। एंट्री का फॉर्मूला पता है आपको, डी क्यू अपॉन टी आता है। काफी टाइम में सवाल में ऐसा आता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे दिया होता है। अच्छा, एडियाबेटिक प्रोसेस में एंट्रोपी कितना होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस में एंट्रोपी कितना होता है, सही बात है, क्योंकि इसमें डेल्टा क्यू जीरो आता है, तो इसलिए एस का वैल्यू कितना आएगा, जीरो आएगा। लास्ट वाला पॉइंट काफी टाइम है ना, सवाल दिया होता है, पता है किस सवाल दिया होता है, भूल गया कुछ सवाल, तो वो क्यू एस कुछ टी का फंक्शन दिया होता है, डेल क्यू, भूल गया कुछ। एक सवाल आया था, चलो एक सवाल कर ही लेते हैं। क्वेश्चन लिखो एंट्रोपी के ऊपर, ये लिखो एंट्रोपी, हेडिंग देखिए, ये लिख लो बस एंट्रोपी। ये आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, ज्यादा कुछ नहीं, बस एक सवाल कर लो। ये एक ग्राफ गिवन है आपके पास, टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी का ग्राफ गिवन है। टाइम कितना बचे, 10 मिनट बचे, 10 बचे, 15 मिनट बचे। अच्छा, इसको डीएस लिखना है, डीएस इक्वल टू डिक्यू अपॉन टी होता है। टी वर्सेस एस का ग्राफ गिवन है, एंट्रोपी का पूछा है कि एफिशिएंसी निकालिए। ये एक हीट इंजन का ग्राफ है ना। नहीं, आप केमिस्ट में सवाल किया, केमिस्ट में। अच्छा, हाँ देखो देखो देखो, अपने को हीट इंजन में एफिशिएंसी निकालना है, एफिशिएंसी फॉर्मूला क्या होगा, वागडन अपन कितना बनेगा, क्यू इन, है ना, हीट इंजन है, कितना काम चाहिए। वागडन को क्या लिखेंगे, वागडन को लिखेंगे क्यू इन, मतलब कितना हीट आपने सप्लाई किए, माइनस क्या करोगे, क्यू आउट, अपन कितना बनेगा, क्यू इन। सही बात है ना।
चेक करते एक बार, मुझे बताइए ये प्रोसेस को देख के आपको क्या क्या लग रहा है, कहाँ कहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हो रहा होगा? जब जब एंट्रोपी आएंगे तब तक हीट चेंज होगा, हाँ नहीं? मतलब इस केस में अगर देखेंगे, ये डेल्टा क्यू का वैल्यू कितना बनेगा, टी इंटू कितना बनेगा, डीएस आएगा। अगर हमें डेल्टा क्यू निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी डीएस। इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ, एरिया, है ना? इंटीग्रेशन मतलब एरिया होता है। तो डेल्टा क्यू का बारे में अगर बातचीत करेंगे तो हमें टीडीएस निकालना पड़ेगा, राइट? टीडीएस, टीडीएस इसका मतलब ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया एस के साथ। क्यू इन जब जब आपका एंट्रोपी बढ़ेगा, जब जब आपका एंट्रोपी बढ़ेगा, जैसे डीवी जैसे बढ़ रहा था उसमें, जैसे एंट्रोपी बढ़ेगा तो डेल्टा क्यू बढ़ेगा। तो डीएस अगर बढ़ेगा तो डेल्टा क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब क्यू क्या होगा, इनपुट होगा। तो चेक कीजिए एक बार, मान चलो हमने ए, बी और सी मान लेंगे। ए से लेकर अगर सी आएंगे तो एंट्री बढ़ रहा है, एंट्री घट रहा है? एंट्री बढ़ रहा है। एंट्री बढ़ रहा है मतलब क्यू इन या क्यू आउट है? क्यू इन है ना, क्यू इन, क्यू इन। ये वाला पार्ट कितना है, क्यू इन है। अच्छा, जब हम इधर से जा रहे हैं एंट्री बढ़ रहा है घट रहा है? मतलब क्यू इन है क्यू आउट है? क्यू आउट है, तो ये वाला पॉइंट आपका क्यू आउट है। इधर से इधर जाएंगे तो बताओ, एंट्रोपी कांस्टेंट मतलब क्यू जीरो, मतलब इसमें कुछ नहीं होता, डेल्टा क्यू जीरो आ रहा है। समझ गए क्या आप लोग? बस, तो फिर क्या करेंगे, आपने को क्यू इन माइनस क्यू आउट मतलब डेल्टा क्यू निकालना है इसमें से। ये तो डेल्टा क्यू बनेगा, तो ये कितना बनेगा, क्यू इन मतलब ये वाला एरिया, क्यू आउट मतलब कौन सा, क्यू आउट मतलब ये वाला एरिया। सही है ना? दोनों को माइनस कर देंगे तो बचा कौन सा, इस ट्रायंगल का एरिया। तो ट्रायंगल का एरिया कितना बनेगा आपका, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, एस नॉट। हाइट कितना है, टी नॉट। ये बनेगा अपॉन क्यू इन। क्यू इन मतलब कौन सा एरिया है, ये पूरा जो, ये क्या है आपका, क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स, टू टी नॉट प्लस टी नॉट, टू टी नॉट प्लस टी नॉट इंटू हाइट। हाइट कितना बनेगा, एस नॉट। एस नॉट कैंसिल, ये कितना, हाफ हाफ भी कैंसिल, ये कितना बनेगा, टी नॉट कैंसिल हो जाएगा, टी नॉट अपॉन थ्री टी नॉट, वन बाई थ्री। इतना बनता है एफिशिएंसी, है ना? ये भी एक सवाल बनता है। ठीक है, चलो अभी क्या है, एक मतलब ये तो खत्म हो गया, वो एक सवाल वो बीच में छूट गया था ना, वो तीन, वो चैम्बर वाला सवाल ना, चैम्बर वाला सवाल। चैम्बर को अगर इधर किधर शिफ्ट करवाएंगे ये, वो एक सवाल। ठीक है, वो मैं भेज दूंगा, आप सीपी सिंह का सॉल्व एग्जाम्पल भी है वो, तो आप हाँ, कोई बात नहीं, वो मेंस में नहीं आता है, एडवांस में आता है, टेंशन मतलब मेंस में नहीं आता है, मेंस वाला ऐसा नहीं बनेगा। तो आप क्या कीजिए, पूरा, हाँ, नोट्स भेज दूंगा, नोट्स भेज दूंगा। हाँ, पेपर वैसे तो सर बोल रहे थे कि सैटरडे को रखेंगे, पर मैंने सर को बोला थोड़ा सा संडे को रखो। तो मोस्टली सर मान जाएंगे संडे को। बस उनका एक इश्यू है कि वो बोल रहे थे कि रिपीटर्स का जो एग्जाम्स होगा, तो वो सैटरडे को नहीं रख सकते। क्यों, सॉरी, वो संडे को नहीं रख सकते क्योंकि रिपीटर्स और 12वीं का और भी बहुत सारे पेपर्स होते हैं ना संडे को। तो मैं बोला क्या ही फर्क पड़ता है, संडे को वैसे भी कोई टीचर नहीं रहेंगे शाम के टाइम में, बच्चे ऐसे ही बोर हो जाएंगे। तो इसलिए आप संडे को रख लीजिए। तो मोस्टली संडे को रखेंगे ना मोस्टली। पर मैं कल से मतलब वो, मैं पूरा डीएक्टिवेट हूँ तो आप लोग कॉल ही मत कीजिए, पर पेपर हुआ नहीं हुआ तो जो भी होगा। पर आज जो पढ़ा है वो नहीं डाल नू, ठीक है, आज जो पढ़ा है नहीं डालता हूँ। तो सिर्फ एडियाबेटिक प्रोसेस या पॉलीट्रोपिक डाल देंगे, क्योंकि पॉलीट्रोपिक आसान है। पॉलीट्रोपिक डालते हो ना, पॉलीट्रोपिक मतलब सेकंड लॉ नहीं डालता हूँ, सेकंड ये वाला जो पढ़ा है ना आपको एफिशिएंसी वगैरह, वो नहीं डालता हूँ। बाकी फ्री एक्सपेंशन वो तो आपने ऑलरेडी कर चुके हैं 118, तो उसमें क्या ही है ना? चलिए हम एक बार थोड़ा वो वीडियो देखते हैं एक बार, फिर स्टॉप। हाँ, लिख लो लिख लो। ये बंद हो गया क्या इसका? नहीं, रिकॉर्डिंग इधर से बंद कर सकते ना?